वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी जो है आपका चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी सेट। सेट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो आपने 3 वर्ड्स देखिए। सबसे पहले सेट में आपने क्या करनी है? कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज की? कलेक्शन जो आपके लिए क्या हो? वेल डिफाइंड हो और क्या हो? साथ में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। तो सबसे पहले कलेक्शन करनी है। कलेक्शन किसी भी चीज की हो सकती है जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो, यानी कि जो आपके लिए क्या हो? वेल डिफाइंड हो। कलेक्शन आपकी नंबर्स की भी हो सकती है, नेचुरल नंबर लाइक 1 to 10, ओके, या फिर आपकी कुछ भी जो आपके लिए वेल डिफाइंड हो। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वेल डिफाइंड सेट मेरे लिए क्या होगा? अगर मुझे कलेक्शन करनी है अपने फैमिली मेंबर्स की इन माय फैमिली, तो वो मेरे लिए क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब कि रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं होती। अगर मैं नेचुरल नंबर 1 to 10 रख रही हूँ किसी सेट में, सेट मतलब कलेक्शन कर रही हूँ अगर मैं नेचुरल नंबर्स की, तो उसमें मैं रिपीटेशन अलाउड नहीं करूंगी। अगर मैंने 1 to 5 नंबर लिखे हैं तो मैं उसमें 1 to 5 में से किसी भी नंबर को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट। जो भी आप कलेक्शन करोगे, जैसे हमने ये कलेक्शन कर रखी है नंबर्स की 1 to 4 नंबर की, तो इसको मैं किस में एनक्लोज करूंगी? करली ब्रेसेस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है? इन अ सेट वन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। जो भी कलेक्शन के अंदर आप एलिमेंट्स रख रहे हो, इन्हें ही आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट्स बोलते हो। और आप इन्हें क्या बोल सकते हो? एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। कि आपका जो एक एलिमेंट है, ये 1 क्या है? एक एलिमेंट है। 2 क्या है? एक एलिमेंट है। ऐसे ही बाकी सारे भी क्या है? एलिमेंट है, एलिमेंट्स है। अगर हम एक रीड करेंगे तो एलिमेंट, सारे रीड करेंगे तो एलिमेंट्स। तो इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो आपका रिपीट नहीं करेगा। तो आप मुझे बताइए, आपके सामने जो 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, क्या ये दोनों सेट हैं? आप खुद से देखिए। अभी हमने 3 पॉइंट क्लियर किए, तो ये आप ये पाएंगे कि ये सेट आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया सेट के लिए सबसे पहला पॉइंट तो कलेक्शन। कलेक्शन तो ये है नंबर्स की। सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया? वेल डिफाइंड। हमें पता है नंबर्स में 1 से लेके 4 तक है, वेल डिफाइंड है। अगला क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब रिपीटेशन तो अलाउड थी ही नहीं, तो इसमें तो 1 जो है आपका दोबारा से रिपीट कर गया। और नेक्स्ट वाला देखिए, कलेक्शन है किसकी? नंबर्स की। 1 से लेके 4 तक नंबर आ रहे हैं। क्या हर नंबर जो है डिस्टिंक्ट है? हाँ जी है। कोई नंबर रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये आपका सेट होगा और ये आपका सेट नहीं होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे मूव करने से पहले एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? सेट क्या है? एक कलेक्शन है किसकी? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। आप अपनी सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, जो आपके लिए वेल डिफाइंड है और क्या है? डिफरेंट है दूसरे से। ओके, नेक्स्ट आपने देखा कि सेट को आप एनक्लोज किस में करते हो? करली ब्रैकेट में। और इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, एक एलिमेंट दोबारा से रिपीट नहीं होता। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने बोर्ड पर है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। तो जो भी आपके सामने गिवन एग्जांपल है, कलेक्शंस ऑलरेडी आपको दी हुई है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो आपको फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 4 गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो आपको कलेक्शन दे दी क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया की। तो सेट में अभी हमने जब डेफिनेशन डिस्कस की थी तो हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। क्या? फर्स्ट नंबर पे कलेक्शन। तो कलेक्शन तो ऑलरेडी ये बनी हुई है, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है। कलेक्शन आपके पास गिवन है, आपने बताना है सेट्स है या फिर नहीं है। तो सेकंड कंडीशन हमने क्या डिस्कस करी थी? वेल डिफाइंड। अब बताइए आप मुझे, गुड क्रिकेट प्लेयर्स इंडिया के क्या वेल डिफाइंड है? नो, क्योंकि इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इंडिया में भी, तो सबकी चॉइसेस क्या है? डिफरेंट है। तो किस क्राइटेरिया पे आप कह सकते हो कि यही 4 प्लेयर्स जो हैं वो गुड हैं? तो अगर सबकी चॉइसेस डिफरेंट है, सबका क्राइटेरिया चूज करने का अलग है कि ये गुड प्लेयर है और ये गुड प्लेयर है, तो ये सेट कैसे हो सकता है? क्योंकि सेट की सेकंड कंडीशन अभी हमने पढ़ी, वेल डिफाइंड। तो ये आपका सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, लास्ट 4 इंग्लिश लेटर्स। हम सभी को पता है कि लास्ट 4 इंग्लिश लेटर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे किसी इंडिया के मेंबर से पूछ लीजिए या किसी फॉरेन के मेंबर से पूछ लीजिए, सबका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये आपका क्या है? सेट है। तो ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है और आपका एक कलेक्शन भी है। तो ये तीनों कंडीशन क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया।
नेक्स्ट देखिए ऑल द होल नंबर्स, तो हम सभी को पता है सारे के सारे होल नंबर्स की कलेक्शन कर दी, तो यस ऑफ कोर्स ये आपका क्या है, सेट है। नेक्स्ट देखिए डेज ऑफ अ वीक, डेज ऑफ अ वीक सबको पता है, तो ये क्या है, सेट है, डेज ऑफ अ वीक आपका सेट है। नेक्स्ट ऑल द टॉपर्स ऑफ योर क्लास, क्या सभी का आंसर सेम आएगा? अगर मैं किसी टीचर से, देखिए आपको डिफरेंट टीचर्स जो है टीच करती हैं, किसी अगर इंग्लिश की टीचर की बात करूं उसके लिए टॉपर कोई अलग होगा, मैथ्स की टीचर की बात करूं उसके लिए टॉपर अलग होगा, यानी कि सबकी जो थिंकिंग है वो क्या करेगी, वेरी करेगी कहीं ना कहीं। तो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते कि ये टॉपर है आपकी क्लास का। तो यानी कि जब आपके आंसर्स क्या होते हैं, डिफरेंट, आप ये भी कह सकते हो जब सबके आंसर सेम होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं तो वो क्या है, सेट है। तो ये भी आपका सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ऑल द टॉपर्स ऑफ योर क्लास, बिकॉज देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो हम अपने सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट फर्स्ट वन क्या है हमारा, एक रोस्टर फॉर्म होती है और दूसरी क्या होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है आपका टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का आपका दूसरा नाम है रूल फॉर्म। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो आपकी फर्स्ट टाइप है जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो अपने सेट को, उसका क्या नाम है, रोस्टर फॉर्म, जिसे आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते हो। रोस्टर फॉर्म मतलब आपने एलिमेंट्स की क्या कर दी, सिर्फ एक लिस्ट बना दी कि मेरे पास ये नंबर है 2 4 6 8, या फिर मेरे पास कुछ क्या है मंथ्स इन ईयर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से मैंने क्या किया, वर्ड्स में लिखा या फिर एलिमेंट्स की क्या बनाई, लिस्ट बनाई। बट अगर मैं अपने सेट को कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी से नाम दे दूं, लाइक मल्टीपल्स ऑफ 10, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि जब मैंने कुछ कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करा या कह लीजिए आप स्पेशल प्रॉपर्टीज का यूज करा, उसे आप बोलते हो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन करते हैं हम, इसमें हमने क्या किया, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में इसमें हमने अपने नंबर्स को क्या किया, लिस्ट करा 2 3 5 7 और 2 4 6 8, इसमें हमने वर्ड्स की फॉर्म में नहीं लिखा। और इसमें क्या है, सेट बिल्डर में ये सेट को इसने हमारे बिल्ड कर दिया, रूल फॉर्म कर दिया कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि हमने अपने एक प्रॉपर्टी का यूज कर दिया, इसमें हमारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे जो 10 से क्या होंगे, छोटे होंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें भी हमने क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी का यूज कर दिया इंटीजर के लिए कि ये एक प्रॉपर्टी है हमारी, y इज एन इंटीजर। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमने जो है यहाँ पे y जो है कैपिटल लिखा और अंदर हमने कोई और वेरिएबल ले लिया, x ले लिया, ये क्या मतलब हुआ। अब ये देखिए जो आपका सेट है वो कुछ बड़ा होगा, कलेक्शन किसी चीज की करी होगी, उसमें कुछ तो एलिमेंट्स होंगे ना, तो जो आपका सेट है उसे आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल लेटर से, और जो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं उसे आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल लेटर से, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यानी कि हमें डिफरेंस क्लियर हुआ जब हम लिस्ट बनाएंगे एलिमेंट्स की, जैसे हमने सिंपल लिख दिया 2 4 6 8, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से हमने लिस्ट कर दिया, तो वो होगी आपकी रोस्टर फॉर्म, या जिसे आप कौन सी फॉर्म कहते हो, टेबुलर फॉर्म। और जब हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी कुछ नाम दे दिया कि ये इंटीजर है, कि ये मल्टीपल्स हैं 10 के, इस तरीके से हमने नाम दे दिया, मंथ्स इन अ ईयर, जिसमें सारे के सारे क्या आ गए, आपके मंथ्स आ गए, वो होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे आप रूल फॉर्म भी कहते हो। अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चंस ताकि हम अच्छे से कंपैरिजन कर पाए किसके बीच में, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के बीच में। नेक्स्ट देखिए अब हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हम इजीली कंपैरिजन कर पाए, इसलिए हमने कंपैरिजन के फॉर्म में लिखा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना रह गया था कि जो आपका ये वाला सिंबल होता है, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे आप कैसे रीड करोगे, ये वर्टिकल जो आपका बार है इसे आप रीड करोगे सच डैट, कैसे रीड करोगे, सच डैट। और या फिर अगर आपके पास कोलन आएगा उसे भी आप कैसे रीड करोगे, सच डैट। ठीक है, इस तरीके से रीड करोगे। और ये आपका यहाँ पे साइन सिंबल दिख रहा है, इसे आप कैसे रीड करोगे, एप्सिलॉन, क्या रीड करोगे, एप्सिलॉन। और अगर ये आपके किसी सेट में आ गया तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू की जगह पे, अगर ये यहाँ पे सिंबल आए इसका मतलब जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो सेट से बिलोंग करेंगे, और अगर इस साइन के ऊपर इस तरीके से आया तो उसका साइन, उसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू, यानी कि सेट के एलिमेंट जो है उससे बिलोंग नहीं करेंगे, किससे, सेट से। एप्सिलॉन मतलब सिंपल कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेट से क्या करेंगे, आपके बिलोंग करेंगे। अगर एप्सिलॉन के ऊपर इस तरीके से आ गया स्लैंट लाइन की तरह, तो उसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स है उस सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, नॉट बिलोंग। ठीक है,
और इसको आप क्या पढ़ोगे, सच दैट, और यहाँ पे भी ये क्या है, सच दैट। ये तो हमें क्लियर हो ही गया। अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चंस फटाफट से। अब देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, हमने क्या लिया, रोस्टर फॉर्म। आपको क्या कहा है, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। आपने सेट ऑफ, आपको क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है किसका, 12 के फैक्टर्स का। तो आपने उसे किस फॉर्म में लिखना है, अपनी रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में आप किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे अपनी रोस्टर फॉर्म में, देखिए मैं आ भी रही हूँ क्लियरली। हाँ जी, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। तो सबसे पहले हमने ये सीखा है कि अगर हमें किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम जो वेरिएबल लेंगे वो किस में लेंगे, कैपिटल लेटर्स में लेंगे। तो मैं कुछ भी वेरिएबल ले सकती हूँ, लाइक मैंने ले लिया y, ठीक है। अब मैं उसके बाद क्या करूंगी, इक्वल टू का यहाँ पे साइन डालूंगी, जैसे कि अभी हमने सीखा था। उसके बाद किसी भी कलेक्शन को मुझे इसमें डालने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को, हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट कर दिया जी। अब हमें इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स डालने हैं, जो 12 के फैक्टर्स हो, फैक्टर्स मैंने यानी कि जिन जिनको 12 जो है क्या करता हो, डिवाइड करता हो। तो सबसे पहले जो 1 है आपका बेस्ट डिवाइजर है, 12 जो है वो आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा। और किसके टेबल में आता है, 12 2 के टेबल में आता है। तो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, लिस्ट बनानी है किसकी, फैक्टर्स ऑफ 12 की। तो हमें पता है 12 किस किस से डिविजिबल है, 3 से, और किससे डिविजिबल है भाई, 6 से, और खुद अपने टेबल से। तो हमने लिस्ट बना दी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये क्या, हमने यही नहीं सीखा था कि हमने रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है, लिस्ट ही तो बनानी होती है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दी, लिस्ट बना दी। अब इधर क्वेश्चन देखिए, इधर आपको क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म। आपको कुछ गिवन है, सेट और कलेक्शन गिवन है उसकी, तो आपको क्या करना है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए वर्ड्स दे दिए, अभी हमने सीखा था सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई प्रॉपर्टी तो लिखी नहीं, तो हमने क्या प्रॉपर्टी करेंगे, सबसे पहले तो हमें दिया ही हुआ है, कैपिटल लेटर से दिया हुआ है, ये तो ठीक है। कर्ली ब्रेसेस भी हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो हमें क्या करना है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंदर मुझे जो अल्फाबेट लेना है, वेरिएबल लेना है, उसको मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल लेटर में। तो मैं लिखूंगी एक्स सच दैट एक्स, या फिर आप यहाँ पे स्मॉल बी का भी यूज कर सकते थे, और यहाँ पे कोलन भी लगा सकते हो, और जो ये हमने वर्टिकल जो लाइन लगाई थी वो भी आप यूज कर सकते हो। दोनों का मतलब क्या है, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स। एक्स क्या है, इस सेट का एलिमेंट है। तो कैसा एलिमेंट है, जो क्या है आपके मंथ, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जे से। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कैसे एलिमेंट्स हैं, एक्स इज अ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे, क्योंकि यहाँ पे सारे मंथ तो नहीं आ रहे, यहाँ पे कौन कौन से मंथ आ रहे हैं, जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लेटर जे से। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी को नाम दे दिया। तो यहाँ पे जब आप ये वर्ड्स लिखोगे, इज अ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे, तो ये आपका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट देखिए, पहले ये वाला देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेट आपको गिवन है, आपने उसे कौन सी फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, जिसे आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते हो। तो क्या बोला है, वाई एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कैसे हैं, जो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बट एक कंडीशन दे दी, जो नेचुरल नंबर है वो किससे बड़े होने चाहिए, 7 से बड़े होने चाहिए। इसे कैसे रीड करोगे आप, y इज ग्रेटर देन 7। तो यानी कि आपने नेचुरल नंबर सारे नहीं लिख रहे हैं, आपने वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 7 से बड़े हों। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y एज इट इज लिखोगे, कैपिटल में जो आपको दिया है उसके एलिमेंट्स आप इस तरीके से ही लिखोगे। नहीं, इस तरीके से आपने नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, हम y सच दैट y थोड़ी ना लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम कौन सी फॉर्म कर रहे हैं, हम तो रोस्टर फॉर्म कर रहे हैं जी, जिसे आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हो। तो इसमें तो हमें लिस्ट बनानी है, इसमें हमें दोबारा से ऐसे तो नहीं लिखना है ना। तो ये तो आपकी कौन सी फॉर्म होगी, ये तो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। यानी कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, अपनी टेबुलर फॉर्म में, या फिर जिसे आप क्या कहते हो, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7। तो क्या आएगा, सॉरी 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वहां पे ग्रेटर क्या साइन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 9 10 11। तो हम सारे नेचुरल नंबर तो इसमें नहीं लिख सकते, तो हम क्या कर देते हैं, अप टू सो ऑन, कि हमारे जो नेचुरल नंबर है आगे भी चलते जा रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्या है, इसमें आपको देखिए लिस्ट दी हुई है, लिस्ट दी हुई है, यानी कि ये आपकी कौन सी फॉर्म दे दी, इसमें अब आपकी रोस्टर फॉर्म दे दी। अब आपको कन्वर्ट किस में करना है इसको, सेट बिल्डर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखोगे, कुछ प्रॉपर्टी का नाम देके। तो हमें ये दिख रहा है 10 20 30, यानी कि किसके मल्टीपल्स हैं,
10 के, यानी कि हमने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो मेरे टेबल में आते हैं वो क्या है, मेरे मल्टीपल्स, यानी कि हम इस प्रॉपर्टी को नाम दे सकते हैं, हम इस लिस्ट को नाम दे सकते हैं एक स्पेशल प्रॉपर्टी का। कैपिटल क्या है, लेटर, सेट है, सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे जैसे इसमें स्टार्ट किया हुआ है, बट हम उस प्रॉपर्टी को कुछ नाम दे देंगे। x एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, इसका मल्टीपल है 10 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 10। या फिर इसको लिखने का एक तरीका और भी है, कैसे लिख सकते हो आप, x सच दैट x, ये वाला कैपिटल X क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल x क्या है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस सेट के अंदर है। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे कॉमा डाल के, कि आपके जो है 10 के मल्टीपल्स हैं, 10n लिख सकते हो, और जो ये n है वो आपका, कॉमा डाल के यहाँ पे n लिखोगे, कि जो n है वो आपका किससे बिलोंग करता है, आपके नेचुरल नंबर से। हमने क्या लिखा यहाँ पे, 10n का मतलब n जो है नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमने कॉमा डाल के लिख भी दिया कि जो स्मॉल n है वो कैपिटल n से आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा। कैपिटल n आपको पता है किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, नेचुरल नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हमने यहाँ पे इजिली बता दिया n की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल n लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि जो स्मॉल n है वो किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल n से, और नेचुरल नंबर की हमें वैल्यू पता ही है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हम पुट ही जो हम पुट करेंगे, यहाँ पे पुट ही करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से पुट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं। तो ऑब्वियस है आपका ऊपर वाला ही बनेगा। अगर यहाँ पे स्मॉल n की जगह 1 पुट करोगे तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, n की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20, तो वही बनेगा। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ पे 30 आएगा, तो ऊपर वाला ही आपका सेट बन जाएगा। तो आपने क्या किया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमें बेसिक सी डेफिनेशन क्लियर हुई यहाँ पे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे इस सेट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास, आपको क्या करना है, एक सेट की कलेक्शन दी हुई है, आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो देखा जाए तो वैसे ये किसमें दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि आपको बोला हुआ है कैसे रीड करोगे आप, एक सेट है आपके पास a इज इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 5, और जो आपका x है यानी कि जो इस सेट का एलिमेंट है वो जो है आपका किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। जो सेट है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कैपिटल ए से, और उसके जो एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर आएंगे उसको आप डिनोट कर रहे हो स्मॉल x से, ओके। और जो आपने एलिमेंट्स लेने हैं वो ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, और नेचुरल नंबर कौन से होंगे, लेस देन 5। जो आपका x स्क्वायर आएगा वो किससे छोटा होगा, 5 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमें समझ आ जाएगा आगे a जो है वो किसके इक्वल है। इसमें आपने एलिमेंट्स की लिस्ट डालनी है। कैसे एलिमेंट्स डालने हैं आपने, x सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 5। कैसे एलिमेंट्स डालने हैं, जो क्या हो, आपके नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगी, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 से छोटा ही आएगा, तो हम 1 लिख सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा, 4। तो किससे छोटा है, 5 से छोटा है, तो 2 भी इसमें आ जाएगा। अब मैं 3 का स्क्वायर करूंगी, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर बोला है, यानी कि x का स्क्वायर बोला है। जो एलिमेंट है, एलिमेंट हमने क्या पुट किया, 1 2 पुट करा। क्यों पुट किया 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर से ये बिलोंग कर रहा है एलिमेंट। तो 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो 2 भी इसमें आ सकता है, क्यों, क्योंकि 5 से वो छोटा है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 3 का स्क्वायर पुट करोगे नेचुरल नंबर तो वो 9 आएगा, बट 9 जो है वो क्या 5 से छोटा है, 9 इज लेस देन 5 है, नो 9 तो 5 से बड़ा है। तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, क्या आएंगे, 1 और 2। तो इसमें आपने लिस्ट ही करना था, तो आपने इस तरीके से कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अर्थमेटिक, यानी कि आपने अर्थमेटिक को सही से करके लिखना है। किस फॉर्म में, अपनी रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, किसी भी वेरिएबल से आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, वही कलेक्शन बनानी है। सेट कलेक्शन तो ऑलरेडी बनी हुई है, आपने ठीक से करके लिखना है, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अर्थमेटिक। अब देखिए अगर हम अर्थमेटिक को देखें, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था। क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, जो भी आप सेट के अंदर डालोगे वो कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, राइट। तो इसमें देखिए आपका कितने वर्ड जो है वो आपके रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए
आई जो है आपका रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स और टी भी आपका रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। क्या कोई अदर अल्फाबेट ऐसा है जो दोबारा रिपीट कर रहा हो आई और ई के अलावा? मुझे तो अभी तक ऐसे कुछ नहीं दिख रहा। तो हम अगर इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, तो ए आ जाएगा हमारा किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आर आ जाएगा, उसके बाद आई आ जाएगा आपका, आई को इस तरीके से दिया हुआ आई आ जाएगा। उसके बाद टी, टी अभी तक रिपीट नहीं हुआ तो हम टी भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। हाँ जी, आगे एच भी अभी तक हमने रिपीट नहीं किया। उसके बाद एम भी नहीं आया, ई भी नहीं आया, ई को भी ले लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट देखिए टी, टी ऑलरेडी आ चुका है तो हम टी को दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो इसलिए हम यहाँ पे दोबारा से टी नहीं लेंगे। ये है मेरा ई, ठीक है। उसके बाद देखिए आई, आई भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, वो भी हम दोबारा नहीं लेंगे। सी हमने अभी तक नहीं लिया तो सी को आप दोबारा ले सकते हो और अपने सेट को बंद करना मत भूलना, तभी तो आपका सेट कंप्लीट होगा, कलेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर्स। आपने सेट बनाना है किसका? होल नंबर्स का। फर्स्ट 4 होल नंबर्स किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? रोस्टर फॉर्म में। तो आपने होल नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू चलते रहते हैं। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। उसके बाद क्या करना है आपको? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? फर्स्ट 4 होल नंबर्स बोले हैं, ध्यान से पढ़ लेना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब नेक्स्ट किसका स्क्वायर होगा? 3 का। 3 का स्क्वायर क्या है? 9। तो इसको आप क्या कर दोगे? एनक्लोज कर दोगे, क्योंकि आपको बोला हुआ है फर्स्ट 4 होल नंबर्स। सारे होल नंबर्स नहीं बोले, फर्स्ट 4 होल नंबर्स ले लिए, उनका स्क्वायर करके आपने लिख दिया, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखिए सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको एलिमेंट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि ये आपकी कौन सी फॉर्म दे रखी है? ये आपकी रोस्टर फॉर्म दे रखी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके एलिमेंट्स को लिस्ट किया हुआ है, नंबर्स आपके लिखे हुए हैं। तो आपने इसको कन्वर्ट कैसे करोगे सेट बिल्डर में? इस तरीके से कन्वर्ट कर दोगे, सेम वर्ड्स में लिख के। बट आपने इसमें सच डेट भी तो लगाना है और स्मॉल एलिमेंट लेने हैं, तो आपको इस तरीके से करके दिखाना पड़ेगा। एक्स, इस बार कॉलन वाला ले लेते हैं। एक्स एक कैसा एलिमेंट है जिसमें आप क्या लोगे? स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर। तो ये कैसा सेट है आपका जिसमें आप लोगे स्क्वायर ऑफ, किसके स्क्वायर लोगे आप? फर्स्ट 4 होल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से आप ये पूरा लिख दोगे और ब्रैकेट को इनक्लोज कर दोगे, राइट। अब नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, सेम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे क्या करना है आपने? कैपिटल, और अंदर आपका जो एलिमेंट होगा उसका स्मॉल में रिप्रेजेंट करोगे। स्मॉल वाई से भी कर सकते हो या फिर किसी भी वेरिएबल से आप डिनोट कर सकते हो। तो वाई कैसा एलिमेंट होगा? 1/n की फॉर्म में हमें दिख रहा है। अगर मैं इसके नीचे 1 भी लिख दूं तो मैं इसे 1/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, ताकि वो सारे एलिमेंट्स को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालूंगी। लास्ट क्वेश्चन में हमने गलती कर दी थी, यहाँ पे मैंने इक्वल टू शायद नहीं डाला था, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 1/n आएगा। क्यों आएगा 1/n? क्योंकि आप देखिए जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 1/n की फॉर्म में है। बट क्या 1/n यहाँ तक लिख के हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो n है वो क्या है। n जो है वो आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं और यहाँ पे तो कुछ लिमिटेड नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, यानी कि 5 तक दिए हुए हैं। तो हमें दोबारा से कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि जो आपके नेचुरल नंबर है वो किससे छोटे हैं? वो आपके 5 से छोटे हैं, यानी कि जो n की वैल्यू है वो आप क्या ले रहे हो? लेस देन और इक्वल टू 5। n की जो वैल्यू है आप इसे कैसे रीड करोगे? n जो है लेस देन और लेस देन इक्वल टू 5। तो ये आपने कर दिया अपना सेट कंप्लीट, ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू आपने लेनी तो है नेचुरल नंबर, लेकिन 5 से छोटी और 5 के इक्वल, इक्वल भी लगा दिया क्योंकि 5 भी इसमें क्या है? इंक्लूड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी टाइप नंबर 3। तो हमारी फर्स्ट टाइप क्या थी? जब हमने सेट की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके साथ हमने डिस्कस किया था कि कौन से हमारे सेट है और कौन से हमारे सेट नहीं है। सेकंड टाइप हमने डिस्कस करी सेट बिल्डर और हमारी कौन सी फॉर्म?
सेट बिल्डर और दूसरी फॉर्म थी आपकी रोस्टर फॉर्म, तो वो आपने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड आपको ये बोलती है कि आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको ये बताना है कि एक्चुअल में वो स्टेटमेंट जो है आपके सामने ट्रू लिखी हुई है या फिर फॉल्स लिखी हुई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सेट एक्स ऑफ प्राइम नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म इज गिवन बाय, कि आपको प्राइम नंबर का एक सेट दिया हुआ है, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। आपको ये बताना है कि जो ये सेट है प्राइम नंबर्स का रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से ही लिखा जाता है या फिर नहीं लिखा जाता। अगर हाँ तो लिखेंगे ट्रू, अगर ना तो लिखेंगे फॉल्स। तो देखिए प्राइम नंबर्स हमें पता है कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज इटसेल्फ एंड 1। तो 2, 3, 5 तीनों नंबर्स आपके कैसे हैं, प्राइम नंबर्स। अब क्या ये रोस्टर फॉर्म में है, हमने ये सीखा था कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें आप एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं इसी तरीके से, जैसे लिस्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 5। तो यस, ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो आप इसके सामने क्या लिखोगे, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ एक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड algebra then x is equals to ALEBRA। अगर आपके पास एक सेट है जिसका नाम आपने दे दिया x, तो जो अलजेब्रा है क्या इस तरीके से ही आपका सेट के अंदर लिखा जाएगा। तो देखिए आपने फॉर्म पढ़े हैं, हमने क्या पढ़ा था, रूल्स पढ़े थे, हमने ये देखा था, हमने सीखा था कि जो सेट है उसमें रिपीटेशंस आपकी अलाउड नहीं है। तो आप ये देखिए, इसमें आपका जो एक अल्फाबेट है दैट इज ए, वो क्या आ गया, 2 बार रिपीट हो गया। तो ये आपका रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो सेट है वो क्या है, उसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें ए आपका रिपीट हो गया। और एक और गलती भी है, क्या गलती है वो बताइए, कि इसमें एक अल्फाबेट है जी और जी भी इसमें नहीं आ रहा। तो यानी कि ये क्या स्टेटमेंट हुई आपकी, फॉल्स। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 3 बिलोंग्स टू, ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 32। यानी कि ये बोल रहा है कि जो आपका 3 है क्या इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखिए, क्या जो 32 है क्या वो 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, जिनकी सम ऑफ डिजिट्स करके क्या आए, 3 के टेबल में आए। तो अगर हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 3 और 2 में को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 2 5। तो जो आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो यानी कि जो 3 आपका नंबर है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, उसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ होल नंबर्स इन सेट बिल्डर फॉर्म गिवन बाय। हमने सेट बिल्डर फॉर्म भी डिस्कस किया है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपको बताती है सभी इंटीजर्स के लिए, सभी होल नंबर्स के लिए, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो अगर हमें बोलना है कि आपके पास ये क्या है, एक सेट है, उसमें सेट में क्या लेने हैं आपने, क्यूब लेने हैं, और वो क्यूब में कैसे नंबर डालने हैं, वो नंबर डालने हैं जो आपके क्या होंगे, होल नंबर। W स्टैंड्स फॉर होल नंबर। यहाँ पे आपको ये बताया है जो आपका स्मॉल n है वो किससे बिलोंग करेगा, W से, यानी कि होल नंबर से। तो n की आप ऐसी वैल्यू लोगे, यहाँ पे जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू कैसे लोगे, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप पुट करते जाओगे, 0 का क्यूब करोगे, क्यूब मैंने 0 आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो आप ये बताइए क्या ये फॉर्म सही लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में, बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्योंकि हमने सीखा था हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। तो वैसे ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है और यहाँ पे बता दिया एन आपका होल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। और क्यूब के लिए क्या दे दिया, n का क्यूब दे दिया, तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखिए, 20 बिलोंग्स टू, क्या 20 जो है आपका इस सेट से बिलोंग करता है, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है x सच दैट x इज इक्वल्स टू 4n, n बिलोंग्स टू n। वहां पे n किससे बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे आपका n बिलोंग कर रहा था w से, यानी कि होल नंबर से। यहाँ पे आपका n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से, कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर्स। तो यहाँ पे आपने स्मॉल n में क्या पुट करोगे, कैपिटल N की वैल्यू पुट करोगे, यानी कि नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करोगे, जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4। ऐसी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8। तो आपने ये देखना है, आप इस तरीके से नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या कभी 20 आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, n के प्लेस पे रखोगे, स्मॉल n के प्लेस पे, तो 20 आपको मिल जाएगा। तो यानी कि 20 आपका इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो आपको क्या बताना था, आपको ट्रू और फॉल्स ही बताना था। तो यानी कि ये क्या है, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो हम यहाँ पे इसके आगे क्या लिख देंगे, ट्रू, यानी कि 20 आपका इस सेट से बिलोंग कर गया। तो अभी तक आपने 3 टाइप डिस्कस करी। क्या सीखा आपने, सेट। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले कलेक्शन करनी है ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स कैसी होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपने डिस्कस किया था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो थी उसका दूसरा नाम क्या था आपका, टेबुलर फॉर्म। एलिमेंट्स को आप लिस्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है रूल फॉर्म, यानी कि सभी के लिए एक रूल आपने क्या कर दिया, फॉलो कर दिया कि वो क्या है, मंथ इज अ मंथ ऑफ लेटर जे, इस तरीके से, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 10, या फिर ये क्या है सारे इंटीजर, यानी कि आपने एक रूल बना दिया सेट बिल्डर के लिए। उसके बाद आपने दो चीजें क्या पढ़ी थी कि एक क्या पढ़ा था, कोलन का साइन, और एक पढ़ा था वर्टिकल बार। इन दोनों को ही आप कैसे रीड करोगे, सच डैट, कैसे रीड करोगे, सच डैट। और ये एक साइन पढ़ा था, इसे बोलते हो आप अपसाइलन, अपसाइलन। बट अगर आप सेट में इसे यूज करोगे तो ये किसके लिए स्टैंड करेगा, बिलोंग्स टू, किसके लिए स्टैंड करेगा, बिलोंग्स टू। मुझे उम्मीद है अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया आपका कि सेट में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि अगर मैं लिख रही हूँ ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने कुछ क्या ले लिए, अल्फाबेट्स ले लिए। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, ऑर्डर मतलब किसी अल्फाबेट को आगे या आगे पीछे करके लिख दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं डी बी ए सी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, एक अल्फाबेट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर आपका इधर उधर हो सकता है, तो ऑर्डर डजंट मैटर इन अ सेट। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।